हेलो। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। चलिए, आज हम 10 सीबीएसई इंग्लिश के कोर्स में जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट लाइट, उसका जो फोर्थ चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, वो देखेंगे। अभी ये एक एन फ्रैंक नाम की जो लड़की है, उसकी ये एक्चुअली दिस इज नॉट एन इमेजिनरी स्टोरी, दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ एन फ्रैंक। तो ये एन फ्रैंक के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी दी है वो भी पढ़ लेते हैं, मतलब हमको समझ में आएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। Before you read, Anne Frank, 12 June 1929 to February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इसने ये लिखा है एन फ्रैंक ने। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. उसकी फैमिली ये जू थी, जो एन फ्रैंक थी वो जर्मनी में पैदा हुई थी, लेकिन जू थी। और हमको पता है कि जब जर्मनी पर हिटलर ने जब कब्जा कर लिया था, तो हिटलर यूज टू हेट जूस, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जूस पर अत्याचार किए थे, इसलिए एन और उनकी फैमिली जो वो नीदरलैंड में शिफ्ट हो गई थी। तो उनको वहाँ पर क्योंकि ज़्यादा बढ़ गया उनका ऑक्यूपेशन, काफ़ी लंबे समय तक जो जर्मनी है वो हिटलर के अंडर रहा, इसलिए उनका हाइडिंग वहाँ पर काफ़ी बढ़ गया। और जब जूस के खिलाफ जो नाजिज जो थे, मतलब जो हिटलर की जो आर्मी थी, उनके जो अत्याचार वो बढ़ते जा रहे थे, इसलिए वो लोग हाइडिंग में चले गए, मतलब छुप गए थे, अपनी जो पहचान है वो बता नहीं रहे थे, मतलब एन और उनकी फैमिली। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died in typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. अभी इट्स वेरी सैड कि ये जो एन और उसकी फैमिली, वो लोग हाइडिंग में रह रहे थे, छुप के रह रहे थे उसके फादर का जो ऑफिस की बिल्डिंग थी उसमें। पर किसी ने उन्हीं के लोगों में ने किसी ने उनको बिट्रे किया, उनको धोखा दिया और उनके बारे में जानकारी दे दी जर्मन जो नाजिस थे उनको। तो उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो थे वो जो नाजिस के द्वारा चलाए जाने वाले कैंप्स थे, जिसमें वो ज्यूस को कैद करते थे और उन पर भयानक वाले अत्याचार करते थे। दैट इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट टू बी एड्रेस्ड, मतलब वो इतने भयानक थे कि उसका मतलब आज भी हम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। तो वहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से उन पर अत्याचार किए जाते थे। तो इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहते हुए एन की डेथ हो गई। उनको एक्चुअली टाइफस नाम की एक बीमारी हुई, और थोड़े दिन पहले ही उनकी सिस्टर भी की भी डेथ हुई, और उसके बाद एन ऑल्सो डाइड बिकॉज ऑफ टाइफस। Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after war ended to find that her diary had been saved. और इस पूरे ग्रुप में से सिर्फ उसके फादर ही बचे, हु वाज ओनली सर्वाइवर, एंड ही वेंट बैक टू एम्स्टर्डम, जो उनका ओरिजिनल जो घर था वहाँ पर। तो उनको वहाँ जाकर पता चला कि जो एन है उसकी एक डायरी वहाँ बच गई है। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और जब उन्होंने वो डायरी पढ़ी तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा लिखा है इसमें, तो उन्होंने उस डायरी को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इस नाम से इंग्लिश में छपवाया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles of events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। उसके एन के 13 बर्थडे पर उसको ये जो डायरी है वो गिफ्ट में मिली थी। तो क्रॉनिकल्स मतलब घटनाएं, जो मतलब सिलसिलेवार घटनाएं जिसको हम बोलते हैं, उसका उसमें उल्लेख था। तो 12 जून से लेकर 1 अगस्त 1944 तक का उसमें रिकॉर्ड है। 1944 में शायद वो लोग वहां से चले गए थे। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books.
और बाद में ये जो बुक है जो उसने डच में लिखी थी एन ने, वो बहुत सारी जो भाषाएं हैं उसमें उसका ट्रांसलेशन हुआ और दुनिया की बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है. There have also been several films, television, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. इस डायरी पर बहुत सारे थिएटर के जो प्लेज हैं वो बने, मूवी बनी, उस पर ओपेरा भी बना, तो इस पर टेलीविजन शोज भी बने. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. और एक 13 से 15 साल की उम्र में जो डायरी लिखी है 2 साल में, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जो उसने जो लिखा है वो इतना मैच्योर है कि वो इतना मैच्योर है, इतना इंसाइटफुल है कि वो किसी बहुत बड़े थिंकर का काम होगा, बहुत अच्छा लिखा है उसने. तो उसको उस समय का जो नाज़ी ऑक्यूपेशन में, नाज़ी के समय जो वहाँ जो जिस तरह के हालात थे, उसका उसका बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड माना जाता है. जितना अच्छे तरीके से उसने एन ने वो लिखा है. एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ हॉलोकॉस्ट विक्टिम. और एन इसकी वजह से, इस डायरी की वजह से, जो कुछ लिखा है एन ने, उसकी वजह से एन फ्रैंक जो है वो सबसे जानी मानी, रिनाउंड मतलब जानी मानी पर्सनालिटी हो गई. और डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम. हॉलोकॉस्ट विक्टिम मतलब वो जो नाजीज ने जितना जो अत्याचार, जो विनाश किया उस वक्त जर्मनी में, उसकी सबसे बड़ी गवाह, उसके बारे में लिखने वाली सबसे चर्चित व्यक्ति हो गई. सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो लेसन है उसको डिटेल में देखेंगे.